हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? इट्स रियली ग्रेट टू सी यू ऑल। इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं और जो आगे फ्यूचर में देखेंगे, सो आई रियली थैंक्स बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक्स लॉट, थैंक यू। आज का जो मेरा वीडियो है उसको बनाने का एक ही पर्पज़ है। मेरे चैनल का नाम है मिशन मोटिवेशन, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है थिंक वाइज। तो थिंक वाइज का जो मिशन है वो है वाइज थिंकिंग। आई ऑलवेज बिलीव इन वाइज थिंकिंग एंड वाइज थिंकिंग कम्स फ्रॉम हार्ट ओनली। दिल से जो आवाज़ निकले वही वाइज थिंकिंग है, उसी वाइज थिंकिंग को हमें प्रमोट करना है। यही मेरा एक मिशन है। मेरा नाम अमित खरे है। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच बाय पैशन। तो पैशन जो है वो बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है अगर जीवन को खुशियों के साथ जीना है, क्योंकि जो हम चाहते हैं उसको अगर हम किसी भी तरह से आगे अपने जीवन में अपना सकते हैं और कर सकते हैं तो उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। तो जो भी अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें मैं अपने जीवन में अपनाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, बांट सकूँ, ताकि हम सब एक अच्छे जीवन को जी सकें, एक सक्सेसफुल जीवन को जी सकें। यही एक मेरा मिशन है। पिछले कुछ टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना पाया, लेकिन उसकी एक वजह थी कि मैं अपनी कुछ वर्कशॉप पे काम कर रहा था जो कि बहुत ही अच्छी तरह से चल रही हैं इंडिया में और अब्रॉड ऑल्सो। और उसमें से ही एक वर्कशॉप के बारे में मैं इस वीडियो में आज बताना चाहता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए एक फ्री गिफ्ट है। ये जो फ्री है इसकी बहुत वैल्यू है, वो वैल्यू मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ ग्लिम्स में अपनी वर्कशॉप के बारे में इसमें बताना चाहता हूँ और एक एक्सरसाइज है जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि कैसे वो करना है। और उसका पर्पस जो है वो पर्पस है हाउ टू अचीव हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। एक मेरा पहले भी वीडियो आया है हैप्पीनेस के ऊपर कि हैप्पीनेस जो है वो अंदर होती है, हमारे दिल के अंदर, और हम उसको बाहर ढूंढ रहे होते हैं। तो जब हम अंदर से खुश हैं तभी वो हैप्पीनेस बाहर मिलेगी, और अगर हम अंदर से खुश नहीं हैं तो शायद हैप्पीनेस को बाहर ढूंढना नामुमकिन है। तो जो खुशियाँ हैं वो अंदर से आती हैं और वही हम स्प्रेड करते हैं अपनी सराउंडिंग में। अगर मैं आप लोगों से पूछ कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं पूरे दिन, अभी तक अपने जीवन में जो करते आए हैं और आगे भी जो करते रहेंगे, उसका अल्टीमेट पर्पस है क्या? तो अगर हम उसको एक शब्द में बयान करें तो उसका अल्टीमेट पर्पस है खुश रहना, हैप्पीनेस। सक्सेस इज ए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, मनी इज ए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, हेल्थ इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। ये सब जो हैं ये सब उस हैप्पीनेस को पाने के सोर्स हैं, लेकिन हैप्पीनेस नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। अमेरिका के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, आप सब लोगों ने उसका नाम सुना होगा और आप गूगल भी करेंगे और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा कि एक रिसर्च हुई है जो अब तक की सबसे लंबी रिसर्च हुई है, करीब 80 ईयर्स, 80 सालों से वो रिसर्च चल रही है। और इस रिसर्च का जो पर्पस था वो ये पर्पस था कि अल्टीमेटली लोगों को हैप्पीनेस कैसे मिलती है। और इस रिसर्च में बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिनको काफी यंग एज से फॉलो किया जा रहा था। जब वो स्कूल में थे, कॉलेज में पहुंचे, फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आए, उनमें से बहुत से लोग आज ग्रैंडफादर भी बन गए और ग्रेट ग्रैंडफादर तक बन चुके। तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो बन चुके हैं उसी रिसर्च के कुछ लोग। तो इस रिसर्च में हुआ कि हर 2 साल या 3 साल के अंदर जो रिसर्च टीम थी वो इनसे मिली, इनके हेल्थ का चेकअप किया, इनके रिलेशंस देखे, किस किस लोगों से ये मिलते हैं, कौन कौन इनके फैमिली में है, सबसे इनके बारे में डेटा इकट्ठा किया। और फाइनली दे कंक्लूडेड लाइक कि कुछ लोग थे जो कि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुए इन्हीं लोगों में से। आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर 30-40 ईयर्स आफ्टर, दे बिकम वेरी वेरी सक्सेसफुल पीपल। कुछ लोग थे जो कि डॉक्टर, इंजीनियर भी बने, कुछ लोग थे जो लॉयर्स बने, एक आदमी तो अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि गलत संगत में भी रहे, कुछ लोग ऐसे थे जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, कुछ लोग शराब की लत में चले गए, ड्रग्स की लत में चले गए, कुछ लोगों ने सुसाइड भी की। तो जो कंक्लूजन निकला इस रिसर्च का वो बड़ा ही चौंकाने वाला था। जो लोग सक्सेसफुल थे, जो लोग रिचेस्ट थे, जो लोगों ने बहुत पैसा कमाया, बहुत शोहरत कमाई, लेकिन वो लोग खुश नहीं थे। ध्यान से सुनिएगा कि जिन लोगों के पास ऑलमोस्ट सब कुछ था, एवरीथिंग, जो भी मटेरियलिस्टिक लाइफ को चाहिए वो सब कुछ था, शोहरत, पैसा, नाम, ओहदा, सब कुछ था उनके पास, लेकिन खुशियां नहीं थी। तो कौन से लोग थे जो खुश थे? जब रिसर्च का कंक्लूजन आया तो वो लोग सबसे ज्यादा खुश थे, सबसे ज्यादा हैप्पी थे जिन लोगों ने अपने रिलेशंस को बरकरार रखा। यस, रिलेशंस को बरकरार रखा, यानी जिनके रिलेशनशिप हेल्दी थे, डीप थे, वो लोग सबसे ज्यादा खुश थे। बेशक उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, बेशक उनके पास ज्यादा सक्सेस नहीं थी, बेशक उनके पास ज्यादा शोहरत नहीं थी, पर सबसे ज्यादा खुश वही लोग थे जिन्होंने अपने रिलेशनशिप को अहमियत दी। इस रिसर्च ने
हम लोगों को बहुत बड़ा मैसेज दिया है। नो मैटर हम कितना पैसा कमा लें, नो मैटर हम किसी भी शोहरत और ओहदे को पालें, पर जब तक हम अपने रिलेशनशिप को बांध के अपने साथ नहीं रखते, उनको वैल्यू नहीं देते, हम खुश नहीं रह सकते। तो जो मेरी वर्कशॉप है, वो वर्कशॉप इन ही बातों को लेकर है कि हम खुश तो होना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं हम अपने रिलेशंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे। और माइंड इट कि जब तक हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, हेल्दी नहीं होंगे, डीप नहीं होंगे, तब तक खुशियों का जो रास्ता है वो थोड़ा सा कठिन रहेगा। तो फ्रेंड्स, यही मेरी वर्कशॉप का निचोड़ है कि हम खुश कैसे रहें और हम अपने रिलेशंस को बेहतरीन कैसे बना सकें। ये 2 दिन का वर्कशॉप होगा और हर दिन 3 से 4 घंटे 3 to 4 आवर्स एवरी डे, क्योंकि एक दिन के वर्कशॉप में ये बहुत लंबा सेमिनार हो जाएगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा और ये वर्कशॉप ऑनलाइन। इस वर्कशॉप में हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। सबसे पहली बात जो कि आपको इस वीडियो में मैं फ्री में दे रहा हूँ एज ए गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, पर मैं आपसे कमिटमेंट चाहता हूँ कि आप इस एक्सरसाइज को जरूर करें, क्योंकि कई बार क्या होता है फ्री में मिली हुई चीज की हम वैल्यू नहीं कर पाते। तो ये मेरी वर्कशॉप का एक पार्ट है जो मैं आप लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ, मेरे सारे व्यूअर्स को, और उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले हमें अपने बारे में जानना है। आप लोगों को शायद हैरानी होगी कि हम लोग अपने बारे में भी पूरी तरह से नहीं जानते, और जब हम अपने बारे में पूरी तरह से नहीं जानते तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हम दूसरों के बारे में पूरी तरह से जानते होंगे। जिन लोगों के साथ हमारा डेली उठना बैठना है, जिन लोगों के साथ हमारे रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, जिन लोगों के साथ हम ऑफिस में मिलते हैं, घर पर रहते हैं, फैमिली जिनके साथ शायद हम टाइम देते हैं, पर क्या हम वैल्यूएबल टाइम दे पा रहे हैं? तो ये जो सारे लोग हैं इनको जानना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप का मतलब क्या है? इट्स ए 2-way कम्युनिकेशन, इट इज नॉट ए 1-way कम्युनिकेशन। एक तरफा बातचीत नहीं है, दोनों तरफ से बातचीत होनी चाहिए, तभी रिलेशनशिप बनते हैं। लेकिन हमारी अपनी पर्सनैलिटी की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं और कुछ वीकनेसेस हैं। सिमिलरली दूसरे लोगों की भी पर्सनैलिटी की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं और कुछ वीकनेसेस हैं। अब होता क्या है कि हमें ना तो अपनी सारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पता होती हैं, ना ही हमें सामने वाले के बारे में पता होता है, और इस वजह से क्लैशेस हो जाते हैं। हमें लगता है हम बहुत अच्छा बिहेवियर उनके साथ कर रहे हैं, बिकॉज हम जो भी कर रहे हैं वो हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से कर रहे हैं। पर कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, पर जो सामने वाला है वो इंप्रेस ही नहीं हो रहा, वो आपकी बात को समझ ही नहीं पा रहा। ऐसा होता क्यों है? कभी जानने की कोशिश की है? होता क्या है कि हम लोग जब भी रिलेशनशिप में आते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हस्बैंड और वाइफ का हो, चाहे वो रिलेशनशिप पेरेंट्स और चिल्ड्रन का हो, भाई बहन का हो, फ्रेंड सर्कल में हो, ऑफिस में हो, बॉस और सबऑर्डिनेट का, वेंडर्स के साथ, आपके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ, जो स्टेक होल्डर हैं वो लोग, या अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका अपने स्टाफ के साथ, एम्प्लॉइज के साथ, ये जो सारे रिलेशनशिप हैं ये सारे के सारे हम इन्हीं रिलेशंस के साथ जी रहे हैं। लेकिन हम कई बार चैलेंजेस महसूस करते हैं कि ये सारे के सारे रिलेशनशिप जो है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं रह पा रहे। अब उसका कारण क्या है वो इस वर्कशॉप में आपको मालूम पड़ेगा। जब हमें इसका कारण मालूम पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये चैलेंजेस आ रहे हैं, तब हमें इसका सॉल्यूशन भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वर्कशॉप में उसका सॉल्यूशन भी है, और सॉल्यूशन के साथ साथ कुछ गोल्डन रूल्स भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिनसे कि आप अगर उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखिएगा कि आप सामने वाले को अच्छी तरह से जान पाएंगे, और उसके साथ साथ आप अपने आप को भी अच्छी तरह से जान पाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, हमें अपने बारे में भी 10 से 15% पता है। 80 to 85% एक ब्लाइंड स्पॉट है जिसके बारे में हमें मालूम ही नहीं है कि हम ऐसे भी हैं। तो जिस दिन हम अपने आप को अच्छी तरह से जान लेंगे, जिस दिन हम अपने सामने वाले को अच्छी तरह से जान लेंगे जिनके साथ हम रिलेशनशिप में हैं, तो देखिए जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होगा। तो आई वॉन्ट दैट यू ऑल डू दिस एक्सरसाइज विच इज कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री फॉर यू पीपल। उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मैं आपको समझा देता हूं ताकि आप उस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से करें। कुछ प्रोसेस है, और जैसे ही मेरी नेक्स्ट वर्कशॉप आएगी आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू अबाउट इट, और हम लोग उस वर्कशॉप में मिलेंगे। एंड बिलीव मी, एज मेरा मिशन है कि मैं सभी लोगों तक
जितने लोगों तक भी मैक्सिमम मैं पहुंच सकूं और अपनी बात को रख सकूं और उनको एक अच्छे खुशहाल सक्सेसफुल जीवन को जीने के तरीकों को साझा कर सकूं, बता सकूं, जो मैंने अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट किए हैं। तो उसके लिए आप सबका बहुत ज्यादा योगदान चाहिए। कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को जितना भी आप शेयर कर सकें अपने क्लोज्ड वन को या उनको जिनको भी आप ये गिफ्ट देना चाहते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट उन सब के लिए है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। जिनको भी आप ये गिफ्ट देना चाहें, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज उसे फॉरवर्ड कीजिएगा। तो अब मैं आपको बताता हूं, जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको कुछ लिंक्स नजर आएंगे। सबसे पहला लिंक है एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस लिंक में जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मेरी वर्कशॉप्स के अपडेट उन लिंक्स में आएंगे। सेकंड स्टेप क्या है कि आप देखेंगे कि एक लिंक है जो पीडीएफ फाइल का लिंक है। द मोमेंट आप उसको क्लिक करेंगे और आप उस फाइल को डाउनलोड कीजिए, लैपटॉप या मोबाइल फोन में सेव कर लीजिएगा। तो वो पीडीएफ फाइल है, वो क्वेश्चनेयर्स है, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। 20 क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर स्ट्रेंथ। आपका जो पर्सनैलिटी इवेल्युएशन करना है, आपको अपने बारे में जानना है। तो हम लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है वो 2 तरीके से बनती है। उसमें कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ वीकनेसेस होती हैं। तो जो 20 क्वेश्चंस, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हैं वो स्ट्रेंथ्स को डिफाइन करते हैं और जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस है वो आपकी वीकनेस को डिफाइन करते हैं। हर एक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस हैं। देयर आर 4 ऑप्शंस, 4 आंसर्स हैं। तो आपको जो भी उन 4 ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन लगता है वो सिलेक्ट करना है। और उसको सिलेक्ट करने का तरीका क्या है? कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई एक क्वेश्चन पढ़ा और जब उसकी 4 ऑप्शंस आप देख रहे हैं, या तो चारों की चारों ऑप्शन आपको अपने ऊपर लागू होगी, ऐसा लगेगा कि आप तो बिल्कुल चारों की चारों ही आपके ऊपर सूट करती है। तो उस केस में क्योंकि आंसर एक देना है, तो आपको उन 4 ऑप्शंस में से जो भी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है उसको चुनना है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी लग सकता है कि चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शंस आप पर लागू नहीं हो रही, ऐसा आपको लग सकता है। तो उसमें क्या करना है, क्योंकि आपको एक ऑप्शन चुनना है, तो आप कोशिश कीजिए कि करंटली अगर आप जिस पोजीशन में हैं और आपको ये चारों की चारों चीजें नहीं सूट कर रही, तो आप 2 चीजें कर सकते हैं। नंबर 1, आप अपने पास्ट में, चाइल्डहुड में जाइए और विजुअलाइज कीजिए कि आप बचपन में जब आप छोटे थे तो कैसे सोचते थे। क्या ये चारों ऑप्शंस में से कोई ऑप्शंस आपको ऐसा लगता है कि हाँ, बचपन में जब मैं था ये मुझ पर लागू होती थी, तो आपका आंसर वही होगा। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो आप अपने क्लोज्ड वन, जो भी आपके क्लोज्ड वन है, चाहे फ्रेंड्स हैं, हस्बैंड है तो उनकी वाइफ हो सकती हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, जो भी क्लोज्ड वन है उनको आप ये दिखाइए और उनसे पूछिए कि इन चारों में उनको क्या लगता है कि क्या बेस्ट ऑप्शन आपके ऊपर सूट करती है। और बिलीव मी, कई बार जितना हम अपने आप को नहीं जानते उतना सामने वाला हमको ज्यादा जानता है। हमारे जो क्लोज रिलेशंस में है वो हमें ज्यादा जानते हैं, बिकॉज वो हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो जो हमें ऑब्जर्व कर रहा होता है वो कई बार हमें हमसे ज्यादा जानता है। तो इट विल हेल्प यू, ओके। तो ये जो आंसर्स आप सिलेक्ट करेंगे, आप इसको लिखेंगे कहाँ? तो आपको 3rd लिंक पे जाना है। उस 3rd लिंक में एक एक्सेल, प्लीज उस एक्सेल वर्कशीट को डाउनलोड कीजिए और सेव कीजिए अपने लैपटॉप पर। सेव करना है, ध्यान रखिए, वो गूगल ड्राइव का लिंक है, आपको मिल जाएगा, पर उसको प्लीज डाउनलोड करके सेव कीजिए अपने नाम से। तो वहां पर आप देखेंगे, वहां कुछ बेसिक डिटेल्स है, जिसमें कि आपका नाम, आपका एज, आप कहां पे रह रहे हैं, आपका ईमेल एड्रेस, ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, वो आप भर दीजिएगा। और नीचे 40 क्वेश्चंस की रोज बनी हुई है। तो सपोज कीजिए क्वेश्चन 1 वहां लिखा है और क्वेश्चन 1 का फॉर एग्जांपल जो ऑप्शन आपने चुना वो 3rd नंबर का चुना। तो जहां क्वेश्चन 1 लिखा है उसके आगे जो बॉक्स है आप वहां पर 3 लिख दीजिए, 3rd लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 2 में आते हैं, क्वेश्चन 2 का आपका जो ऑप्शन है वो 4 है, तो क्वेश्चन 2 के आगे 4 लिख। इसी तरह से 40 के 40 ऑप्शंस को आपको भरना है, कोई भी ऑप्शन खाली नहीं छोड़ना। और जैसे ही आप क्वेश्चन का ऑप्शन लिखेंगे वो सेल का कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा या ग्रीन हो जाएगा या ऑरेंज हो जाएगा। दैट मीन्स टू से कि आपका काम जो चल रहा है एक्सेल पर वो ठीक चल रहा है। बस इतना ही करना है। जैसे ही आपके 40 क्वेश्चंस के आंसर आ जाते हैं, आप उसे 3rd लिंक, जो कि एक ईमेल एड्रेस है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम है थिंकोवाइज, तो आपको उस ईमेल पर वो एक्सेल शीट को भेज देना है। हमारी टीम आपके इस पर्सनैलिटी इवैल्यूएशन टेस्ट को रिव्यू करेगी और आप किस पर्सनैलिटी को बिलोंग करते हैं, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी आपको ईमेल के थ्रू भेज दिया जाए। आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलेगा। दिस इज ए रिसर्च बेस्ड इवैल्यूएशन वर्किंग। ये साइंटिफिक है, बिहेवियरल साइंस के ऊपर आधारित है।
आई थिंक कि आपको स्टेप्स सारे क्लियर हो गए हैं। मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूं कि हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी कुछ पर्सनैलिटीज हैं, जिनमें की सबसे पहली पर्सनैलिटी होती है जो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती है, जो फर्स्ट पर्सनैलिटी होती है, और उसके साथ एक सपोर्टिंग पर्सनैलिटी। तो जब हमें अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है तो हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से जो कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है, पर्सनैलिटी इवैल्यूएशन किट, ये मैं आपको दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस टेस्ट को जरूर करेंगे। और फिर जो भी मेरी अपकमिंग वर्कशॉप होती है इस हैप्पीनेस के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, जो उसकी डिटेल्स होगी वो डिटेल्स उस व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में दी जाएगी। और जो भी लोग उस वर्कशॉप को अटेंड करना चाहेंगे दे कैन अटेंड दैट वर्कशॉप। इट वुड बी ए पेड वर्कशॉप, बट ऐसा नहीं है कि वो अफोर्डेबल ना हो, क्योंकि मेरा मिशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचना है। तो आई विल मेक श्योर कि वो अफोर्डेबल हो। पर जो वर्कशॉप है वो वर्कशॉप की वैल्यू बहुत है, और जो चार्जेस हैं वो वर्कशॉप के चार्जेस नहीं है, वो एक कमिटमेंट फी है। जैसा कि मैंने बताया कि फ्री में अगर कुछ मिलता है तो हम कई बार सीरियसली इम्प्लीमेंट नहीं करते। और मेरा पर्पस ये है कि जब मैं आपके साथ इंटरेक्शन करूं, लाइव इंटरेक्शन जब मैं करता हूं, और मैं 2 दिन की इस वर्कशॉप को जब लेता हूं, तो आप लोगों से मैं कमिटमेंट चाहता हूं, मेरे द्वारा बताया जाए और आपके द्वारा उसको रिसीव किया जाए विद कंप्लीट कमिटमेंट। इसलिए ये कमिटमेंट चार्जेस होंगे। It was a nice session. It was a beautiful experience to have the different explanations about the character, the personalities, and how to improve ourselves in certain areas. बहुत अच्छा था वर्कशॉप जो आपने लिया, बहुत ही अच्छा के साथ में ज्वाइन होके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एकदम पावरफुल नॉलेज मिला। Although we have attended different types of personality tests, seminars, all such things, but this was a different, unique experience. माइंड को एकदम क्लैरिटी अभी ज़्यादा मिल गई। हमें समझने मिला खुद की पर्सनालिटी भी और दूसरों की भी, पॉजिटिव्स क्या है और वीकनेस क्या है वो भी समझने को मिला। कई समय में ऐसा होता है कि हमें कोई पर्सनालिटी के साथ डील करना है, तब हम कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाते हैं। लेकिन अभी ये जो 2 दिन का वर्कशॉप आपने लिया उसमें इतना कुछ जानने को मिला कि सामने वाले को और अच्छी तरह से मैं जान सकूंगी। जो मेन टॉपिक था रिलेशंस, पर्सनल रिलेशन दूसरे के साथ जो बढ़ाने हैं, तो उसमें बहुत कुछ काम आ जाएगा डेफिनेटली। It was truly an amazing explanation we have come across with. We can understand what is our strength, what is our character, how is others' character in a personal, interpersonal, and in the professional way, how to cope up with different types of people. It was a really very informative session. Thank you very much for your efforts. Thank you, sir. Thank you for the whole thing, Thinkovise. Thank you, everyone. It was such a beautiful experience, and we are really thankful to the team for arranging such a wonderful session, and we wish them all the very best for their coming up programs. Thank you so much. तो आप लोगों से मुझे यही उम्मीद है, तो मैं ये आशा करता हूं कि आप ये एक्सरसाइज जरूर करेंगे। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होती है तो आपको एक मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूं, उसमें आप अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं। तो सी यू ऑल एट द वर्कशॉप।